जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भंडारा क्या होता है। दोस्तों, आज आपको हर धर्म में हर जगह आपको लोग मिलेंगे भीख मांगते हुए लेकिन सबसे कम ना के बराबर अगर आपको ऐसे खुले समाज में कोई पंजाबी आदमी भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंगर वही लगाते हैं, भंडारा वही करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी दूसरों का पेट भरोगे तो भगवान आपका पेट भरेगा ही भरेगा। भंडारा करना बहुत पुण्य का काम है, और जितना ही पुण्य का काम भंडारा करना है उतना ही पाप का काम है भंडारा खाना भी अगर आप भंडारा खा रहे हो तो पाप का काम है। तो अगर आप भंडारे में कहीं जा रहे हो और भंडारा खा रहे हो तो इतना दिमाग में रखो, वो एक अपने दिमाग में मूल्यांकन कर लो अपने औकात के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपका खर्च करने की हिम्मत 50 रुपया है और आप भंडारे में 100 रुपया दान करके चले आए, तो वो पाप का काम है, वो नहीं ठीक है। अगर आप सक्षम हो, आप भंडारे में 50 रुपये का खा के आ रहे हो और आपके पास पैसा नहीं, तो आप 20 रुपया ही दान कर दो, लेकिन कर दो जरूर। दोस्तों, भंडारा करना पुण्य का काम है और बहुत पुण्य का काम है। और इतना ही नहीं, जो लोग भंडारा करते हो बहुत सुखी रहते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटे लेवल की चीज़। अब आपको इंडिया लेवल की चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भंडारा करके लोग क्या क्या ले रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, सुनो दोस्तों। भंडारे की शुरुआत कांग्रेस ने किया था। भंडारे की शुरुआत कांग्रेस ने किया, लेकिन शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए उसने भंडारे का शुरुआत किया, क्योंकि उसको मालूम था कि हो सकता है हमारी सरकार न आए तो बीजेपी इसमें फंस जाएगी। मुफ्त का गेहूं चावल, ये भंडारा एक प्रकार का ये अभी कांग्रेस ने शुरुआत किया था कि आगे आने वाली सरकार कोई भी रहेगी वो फंस जाएगी। लेकिन बीजेपी को तो, आपको तो मालूम है कि मोदी बाबा बोलते हैं आपदा में अवसर की तलाश। तो जिस समय वो आए गद्दी पे, जिस समय उनको सत्ता मिली, उस टाइम पे भंडारा तो चालू था, लेकिन पैसा नील था। विदेशी करेंसी मतलब डॉलर का इंडिया में अभाव था। लेकिन नहीं, उन्होंने उस चीज़ दिमाग से संभाला कि जब उनकी समझ में आ गया, क्योंकि उसमें बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं बीजेपी में सब। अभी एक वीडियो हमने जल्दी डाला है, वो कहीं से कॉपी करके डाला है, खुद तो गया नहीं था। वहाँ बंगाल का एक वीडियो हमने डाला है फेसबुक यूट्यूब पे कि 25-30 साल के बाद वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का एक मंदिर था, उसका ताला खुला और वहाँ हिंदू रो रहे थे, पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी को तो बराबर, उसमें सब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनको मालूम है कि भंडारे का महत्व क्या है। आज देखो, उन्होंने भंडारा शुरू रखा है, भंडारा बंद नहीं किया। कांग्रेस चली गई, लेकिन कांग्रेस का शुरू किया हुआ भंडारा बीजेपी बखूबी चला रही है। और आज उस भंडारे की देन है कि सब वैकुंठ में आनंद ले रहे हैं सब बोलते हैं ना, मरने के बाद वैकुंठ हो जाएगा। अरे मरने के बाद कौन वैकुंठ देखा यार, जिंदा रहते ही वैकुंठ देख लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। मैं तो सब पार्टी के नेताओं को बोलता हूँ कि अगर जिंदा रहते ही तो आपको वैकुंठ का मजा लेना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। कितने लोग ज्वाइन कर लिए? पूरा का पूरा आसाम का तो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री के साथ भंडारा का वजह से ज्वाइन कर लिया शर्मा जी ने, और आज वैकुंठ का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर पैसा कभी हो ज़्यादा, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 10-20 लाख आदमी खिलाओ, नहीं, 10-5 आदमी तो खिला सकते हो ना। एक सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनो और 10-20-50 आदमी को खिला दो, लेकिन लिमिट के अंदर। ये नहीं कि 10-20-50 आदमी खिलाने के चक्कर में किसी का 1000-2000 रुपया कर्जा हो गया, वो ठीक नहीं है। अगर सक्षम हो तो करो, लेकिन करना जरूरी है। और ये चीज़ अपने समाज में, हिंदू समाज में बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस तरीके का भंडारा करते हैं वो सुखी और समृद्ध भी होते हैं
और रहेंगे भी। आपको उदाहरण देकर के हमने बताया कि आज बीजेपी, और अभी एक चीज़ हमने और बोला कि सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है भंडारा खिलाना, और सबसे ज़्यादा पाप का काम क्या है? बिना पैसे का भंडारा खाना, बिना दान पुण्य के। तो अब सोच लो दोस्तों कि बीजेपी भंडारा तो पूरे देश को खिला रही है, जो खा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। फिलहाल मैं तो बचा हुआ हूँ, लेकिन अब आप अपनी सोचो। इसलिए अगर आप सक्षम हो तो ये भंडारा खाने की आदत बंद कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप सक्षम हो, का आपको भगवान ने 2 मजबूत हाथ दिया है, कमा के खा सकते हो, तो अभी भी समय है, बीजेपी का भंडारा खाना बंद कर दो। एक कबीर जी ने एक दोहा कहा है ना, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। अगर आप सक्षम हो करके भी भंडारा खा रहे हो तो फिर आप सतर्क रहो। असक्षम हो, भंडारा खा रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आप खाओ। और खिलाने वाले को क्या है? खिलाने वाले तो भंडारा आपको खिलाएंगे, आप चाहे सक्षम हो चाहे असक्षम हो। उनको पुण्य उतना ही मिलेगा, उनको पुण्य कम नहीं मिलेगा। और उसको पुण्य मिलेगा तो सब लोग बोलते हैं मरने के बाद वैकुंठ होता है। अरे बीजेपी वालों से पूछो, जीते जी वैकुंठ होता है, समझे? देखो भंडारा खिला के, और आज 12 साल हो गया, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ से खदेड़े नहीं गए, और बांग्लादेश से भी खदेड़े नहीं जाएंगे। उसकी इसके विषय में आपको बाद में वीडियो बना के बताऊंगा। और वैकुंठ का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्षम हो तो भंडारा जरूर खिलाओ। पंडित आदमी हूँ, ये मत सोचना कि ये तो पंडित अपने खाने के हिसाब से बोल रहा है। भाई मैं परदेश में नौकरी करता हूँ, यहाँ भंडारा नहीं मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करना, और भंडारे पे ध्यान देना, चाहे खाने पे चाहे खिलाने पे। हरिओम दोस्तों।